भाई गौरव भाई, पहले तो आपको हाथ जोड़ के राम राम। यहाँ मेरे गांव में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और गौरव भाई, 1.5 महीना हो गया हमने यहाँ धरने पर बैठे। पहले ब्लॉक में बैठे थे, फिर सेक्रेटरीट में बैठे हैं और खूब पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम इनका। लेकिन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल हमारे दो मुद्दे मैन हैं। और कल 1.5 महीने में पहली बार देवेंद्र बबली से मुलाकात हुई है। उन्होंने कल बुलाया था हमारे को चंडीगढ़ हरियाणा भवन में। वहाँ भी कोई संतुष्ट या कोई अच्छा जवाब नहीं मिला हमारे को। 1-2 दिन में सीएम साहब से बात करेंगे, बात करके बताएं, लेकिन उनको पता था 1 तारीख को हम पंचकुला पहुंच रहे हैं सेक्टर 5 में। वहां पहुंचने के बाद हम सीएम का घेराव करेंगे। और सरपंच भाई नहीं, ये गांव देहात बचाने की लड़ाई है। इसमें चाहे आशा वर्कर हो, सफाई कर्मचारी हो या रिटायर्ड कर्मचारी हो, किसान, पहलवान, मनरेगा, हर वर्ग दुखी है इनसे। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो धरने पर नहीं बैठा हो। कोई रोड़ा पर बैठे हैं, कोई सेक्रेटरीट में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है सचिवालय में, जगह जगह बैठे हैं। इनसे, इस सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये एक तानाशाही सरकार है, तानाशाही। इन्होंने तानाशाही की है। तानाशाही से अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनमें बुद्धि का तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं इनमें। कितने दिन, 1.5 महीने हो गए ये सरपंच बैठे हैं। ये गांव का गौरव है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें तो 2024 का इलेक्शन हो गया, जब 1.5 महीने में कल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने हमारे को बुलाया है, आके एक बार आओ मीटिंग करो। मीटिंग का फल क्या निकला? कोई रिजल्ट नहीं लग रहा उनका। उनको जवाब देना ही नहीं, बस सीएम साहब से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। सीएम और देवेंद्र बबली ये बिल्कुल तानाशाही पे उतर रहे हैं। भाई साहब, ये ई टेंडरिंग है ना, जैसे सरपंचों की लिमिट कर रखी है 2 लाख रुपए। सरपंच कह रहे ई टेंडरिंग को बंद मत करो, हम ये नहीं कह रहे ई टेंडरिंग को बंद कर दो। ई टेंडरिंग में लिमिट बढ़ा दो, भाई 20 लाख कर दो, 30 लाख कर दो। अगर 2 लाख रुपए में एक 40 फुट की गली बने, पारदर्शिता कैसे आएगी? एक 20 लाख रुपए का टेंडर लगा दिया, उसमें टेंडर ठेकेदारों ने माइनस में लगाना पड़ेगा। 15-20% माइनस, जो माइनस में लगाएगा, जितना अगर मैं इतने में बना दूंगा, माइनस में लगाएगा उसको वो काम मिलेगा। हमको पता है ये काम 20 लाख में होना है और उसमें हम 20% डाउन करेंगे। अगर भाई हम 20% डाउन करके उसको लगा रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता कैसे आई? और एक और बात, 18% जीएसटी, गांव का पैसा है ये, हमारा टैक्स जाता है, हम जीएसटी भरते हैं, हर चीज में जीएसटी लगा रखी है इन्होंने। कितने हो गए? 2,36,000 रुपये हो गए जीएसटी। मान ले 20%, 18% जीएसटी होगी, 18% हो गया, 18 दूनी 36, 3,60,000 रुपये हो गए। ये जीएसटी के इतने रुपए जीएसटी कट गए। फिर 15-20% वो माइनस में ठेकेदार हो गया। फिर जो ठेकेदार है, मान ले वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन 10-15% रुपए जरूर निकालेगा, वो 10-15% वो खा जाएगा। फिर जेई है, सेक्रेटरी है, वीडियो है, 1-1, 2-2% उनके, बोले हमारे भी 1-2%। और बिल्कुल सच्चाई है, ये बोलो बेशक मत, कोई नहीं बोलता, लेकिन हमें पता है अफसरशाही 1-2% जरूर लेती है। इसमें कोई बलगलान वाली बात नहीं है। कोई आदमी कहता नहीं कहता, लेकिन हम स्पष्ट शब्दों से कहते हैं, हर मतलब इस अफसरशाही में, इस बीजेपी सरकार में तो जरूर।
राइट टू रिकॉल का इन्होंने बोल दिया कि भाई सरपंचों पे लागू कर। पहले तो सरपंचों को इन्हें मौखिक से बोला था, नौजवान ने, कि भाई चोर हैं। अब ये लिखते में भी बोल रहे हैं भाई राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों पे लागू। हम मना नहीं करते, सरपंच इसमें भी मना नहीं करते। सरपंच बोलते हैं राइट टू रिकॉल लागू कर दो, लेकिन पहले सांसद और विधायक पे लागू करो, उन पे भी लागू करो। अकेले सरपंच में मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया, वो दूध दोया थोड़ी हो गया। अभी दूध दोया हो गया वो उस पर राइट टू रिकॉल लागू नहीं होना चाहिए, अकेले सरपंच पर लागू होना चाहिए। सरपंच ही चोर है क्या? ये पूछने वाली बात है। अगर ग्राम वासियों ने एक सरपंच बनाया है, उस सरपंच में कोई हुनर था तभी तो उसको सरपंच बनाया है। और सरपंच ई टेंडरिंग का ला लो, कोई भी काम हो, सरपंच अगर काम करेगा तो सबसे ज्यादा जवाबदेह होता है ना पब्लिक का, वो सरपंच होता है। अफसर ने काम कर दिया, ठेकेदार ने काम कर दिया, ठेकेदार काम करके निकल जाएगा, अफसर से कौन जवाब मांगेगा? अफसर से को अफसर जवाबदेह नहीं होता, जवाबदेह होता है सिर्फ सरपंच। भाई सरपंच 3 महीना हो गया, सरपंच मन को काम तो शुरू ही ना होया। अधिकार तो सारे खोस लिए इन्होंने। इनका एक मकसद चल रहा है कि भाई ये जो खाप है, पंचायत है, इनको खत्म कर दो। ये तो एक गांव में विवाद बनाने वाली बात है। अगर भाई सरपंच पंचों को हम, ऐसा कौन सा संविधान है, सरपंच बन गया और फिर पंचों को पावर दे दी जाएगी? ये भी मंत्री है, इसकी पावर ने जिला पार्षद ही दे दो ने, चेयरमैन थी दे दो ने, स्पीकर दी दे दो। इसकी पावर ना हटा दो ने, इसकी पावर ने, यो अपनी पावर ने किसी और को दे देगा क्या? ये कौन सी एक गांव में विवाद बनाने वाली बात है? क्यों गांव में ये तो एक सच्चाई है, जो सरपंच बनया है उसकी अपोजिट पार्टी भी है, जो हारने वाला है वो अपोजिट पार्टी है। ये तो गांव में मानस मरवाने वाला काम कर रहा है, विवाद बनाने वाला काम कर रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। भाई चलो जनता से तो भूल होगी, हमने भाई वोट दे के इनको बना दिया, भाई ये विधायक बन गया, और इतने परवाह बात से वह बुद्धि सीएम में भी कौन है, उसने मंत्री पद दे दिया इस्ती। भाई महाराज ही तो गलती होगी, लेकिन सीएम तो कति बेबुद्धि का लकड़ा, उसने इसको मंत्री पद दे दिया। एक बात बताओ, चाहे अमरजी ढांडा हो, चाहे जोगीराम सियाग हो, या दिग्विजय हो, नैना चौटाला हो, दुष्यंत तक की भी आवाज आ ली। ये हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला था कि भाई इसने अपने शब्दों को ध्यान से बोलना चाहिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। इसने क्या बोला देवेंद्र बोबली ने? बोला अपना संगठन चला, सरकार हम चलाएंगे। अरे वो बड़ा है, अध्यक्ष है, पार्टी में है, कम से कम उसने कोई बात बोली उस पर विचार तो करना चाहिए। उसको उल्टा जवाब दे रहा है। इसमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, ना तो इसने इज्जत करनी आती। असल में भाई इज्जत वो करवाता है जिसने इज्जत करनी आती हो। बिल्कुल सच्चाई है, गांव को सरपंच बहुत आश्वासन दे के बनता है। हाँ भैया, और गांव में जिसको सरपंच बनाते हैं उससे गांव वालों को बहुत आस होती है। अब भैया हमारे गांव में सुधार करेगा, हमारे गांव को चमकाएगा, भाई अच्छे अच्छे काम करेगा। लेकिन ये तो फिर गांव देहात को खत्म करने पर चल रहे हैं, पंचायतों को खत्म करने पर चल रहे हैं। क्यों कर चमकाओगा? सरपंच क्या कर लेगा जब सरपंच के अधिकार ही खोस लिए जाएंगे? और अधिकार हमारे झूठी मांग नहीं है, संविधान के तहत हम हमारी मांग कर रहे हैं। भाई जो संविधान में 29 अधिकार हैं हमारे, हम 29 अधिकारों की मांग कर रहे हैं। एक देखो, सरपंच का मानदेय 3,000 रुपये है, इनका 3-3 लाख रुपए है। ये कहीं घूमने जाते हैं तो इनका 10-10 लाख रुपए का अलग से बजट आता है। और जितने भी हर बार बनते रहे, इनकी अलग से पेंशन बनती रहती है, बढ़ती रहती है। सरपंचों का क्या है? सरपंचों का कुछ नहीं। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में एक बात सोचने के, 3,000 रुपये में होता क्या है? कुछ नहीं होता भाई साहब। एक सरपंच का अगर दिन का देखा है तो 1,000 रुपये खर्चा है, चाय पानी का है।
अगर आप गाड़ी लेके निकलो हम तो 1000 रुपया तो तेल का ही लाग जाए। और सरपंच गांव की सेवा में दिन रात जुटा रहता है। किसी का कोई काम हो, आज वो गरीब आदमी, सरपंच से गांव की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। और जो गरीब तबका होता है ना, चाहे वो किसी भी जाति में हो, सरपंच से बहुत आस हो जाती है। आका हमारा ये काम करेगा, वो करेगा, भाई कोई लड़की की शादी है यहाँ साथ देगा, कहीं कोई धर्म कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कहीं भी हो सरपंच का तो हर जगह मतलब। लेकिन ये सरपंचों को खत्म करने पर चल रहे हैं, ये पंचायत देहात को खत्म करने पर चल रहे हैं बिल्कुल। ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस गठबंधन की सरकार को हम दिखा देंगे। 1.5 महीना हो गया हमने बैठे, इब हमारा इब जोश ये माने ना कि ज्यादा टाइम हो जाए कि इनका जोश ठंडा, ही मारा वो जोश ठंडा नहीं, वो क्रोध में बदली हो रहा है। और कल हम पंचकुला अपना क्रोध दिखा भी देंगे, लाखों की संख्या में हमारा जो जन सैलाब देखेगी ना ये गठबंधन की सरकार, तो इनको पता लग जाएगा आखिर इनका कैसा हाल होना है 2024 में। कल सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग थी माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र पबली जी के साथ। उसमें हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बैठक हमारी बिना बातचीत खत्म होगी। उन्होंने हमारी मांग मानी नहीं। उन्होंने हमने 10 मांगे दी थी उनको, और उन्होंने विचार किया उन मांगों पर। बाद में कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको कैबिनेट में रखूंगा, मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, और फिर आपसे विचार विमर्श करके इसका फैसला लेंगे। तो हमने उसको वहां भी ये बोल दिया था कल सरपंचों ने, कमेटी ने, कि हम 1 तारीख को पंचकुला के अंदर इकट्ठा होंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। कल सभी हरियाणा सरपंच एकजुट होके, उनके साथ में मेंबर और सरपंच एकजुट होके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम सरकार को दिखा देंगे कि गांव की जो ये पंचायत है, गांव की जो सरकार है, ये एकजुट है और ये अपना हक लेना जानती है, और अपना अधिकार अपना हक लेकर रहेंगे। बिल्कुल गांव के विकास कार्य ठप हो रहे हैं। पहले 2 साल इस सरकार ने निकाल दिए, और अब भी सरकार निकालने की कर रही है कि 2 महीने निकल जाए, 4 महीने निकल जाए। ये सरकार का दिमाग खराब हो चुका है। इसको ये पता नहीं है कि ये सरकार, सरपंच सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को तोड़ना भी जानते हैं। और ये 2024 हम दिखा देंगे कि सरपंचों में की क्या ताकत है और कितनी एकता है। देवेंद्र पब्लिक को पता और मुख्यमंत्री पता लगा देंगे कि सरपंच एकजुट हैं और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कल हम यहाँ से 7 बजे निकलेंगे, सभी भाई डिगल टोल पे इकट्ठा होंगे, और 12 बजे शालीमार पार्क पंचकुला में इकट्ठा होंगे, और डिप्टी सीएम साहब के आवास को घेरेंगे, और वो वहाँ अपनी ताकत दिखाएंगे जोर शोर से। ये लग रहा है 50-60 हजार आदमी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पूरे जिले के सभी सरपंचों से हमारा वार्तालाप हो गई है, कांटेक्ट हो गया है, और सब ने ये कहा है कि हम एकजुट होके कल सभी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। मैं सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार हमारी बात मान ले, और हमारा जो अधिकार है, हमारे जो हक हैं, जो कानून के हमारे राइट हैं, उन्हें पूरा करे। सरकार को ये हमारा काम करना पड़ेगा। सरकार की मजबूरी हो जाएगी, हम उनको मजबूर कर देंगे। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल को लेकर हमारी मीटिंग हुई थी मंत्री, वहां भी हमने कहा, मंत्री जी पहले राइट टू रिकॉल एमएलए पे लागू करो, एमपी पे लागू करो, फिर हमारे पकड़ देना। मंत्री जी को जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं आया मंत्री जी को। मंत्री जी यही पूछा गया, मंत्री जी हमें चोर कह रहे थे, आप बताओ हम कैसे चोर हैं। मंत्री जी ने ये कहा कि मैंने शब्द कहे नहीं। मंत्री जी को हमने वीडियो दिखाई, और मंत्री जी शर्मिंदा हो गए, पानी पानी हो गए, और उन्होंंने हमें अक्षमा मांगी कि मेरे से कोई गलती होगी, उसके लिए मैं सरपंच से क्षमा मांगता हूँ। जगजीत सिंह, मैं गांव डाकला से हूँ। देखो जी, जो गांव के अंदर जो प्रधान है, उनसे लोगों को बहुत कुछ संभावनाएं होती हैं काम करवाने की, और गांव के सरपंच के
पास बहुत समस्याएं होती हैं गांव की। नली नदी नाले से लेकिन सफाई के कर्मचारियों के लेकिन नरेगा के कुछ कर्मचारियों को लेकिन काफी समस्याएं सरपंच के सामने आती हैं। और छोटा मोटा जो शादी का जो गरीब आदमी का जो फंक्शन होता है उसमें भी सरपंच की काफी कुछ होती है। सरकारी स्कूल हैं, मेडिकल हैं, उनमें भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सरपंच लेवल पर बड़ी समस्याएं उनके पास आती हैं। जो अभी जितने भी भाई प्रतिनिधि बन के आए हैं, अभी सरकार ने उनके साथ में क्या कर दिया, सरकार ने ऐसा काम कर दिया वो वे सरपंच के लायक ही नहीं छोड़े। अभी वो छोटे से कागज के लिए अगर किसी काम के लिए आते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। अभी काफी सरकार ने क्या कर दिया, बुढ़ापा पेंशन काट दी, किसी की ये जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम थी उसकी समस्याएं सरपंच के पास आ रही हैं। तो सरपंच से काफी आशाएं होती हैं। भाई कभी सरपंच को झज्जर में जिले में जाना पड़ता है, कभी ब्लॉक में जाना पड़ता है। तो उनके पास अभी ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं। भाई 2 लाख रुपए से ये जो अपनी मांगे कर रहे हैं सरपंच साहब, ये मांगे जायज हैं। अभी 2 लाख रुपए में एक छोटी सी गाड़ नहीं बनती। इब गाड़ के एक गाड़ बना दिया, उसके बाद दूसरा टेंडर लो, उसके बाद फिर तीसरा टेंडर लो। तो सरपंच का काम क्या रह गया, ब्लॉक में रहो और ढाकला में रहो। उसकी बाकी की जो गांव की समस्याएं वो तो खड़ी रह जाएंगी। उसके पास बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो गांव की कभी पंचायत करनी पड़ती है, कभी ब्लॉक के लिए जाना पड़ता है, कभी जिले के अंदर जाना पड़ता है। तो उसमें तो ये बस पोर्टल पर रहेंगे या फिर गांव की समस्याएं तो पूरा जो वो जायज हैं और सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। और मिलजुल की ये एक छोटी सरकार होती है, गांव की पंचायत है वो एक छोटी सरकार है, और बड़ी सरकार जो सांसद हैं उनकी बड़ी सरकार है। दोनों ने मिलजुल की काम करना चाहिए, जब इस देश का, गांव का, समाज का, शहरों का जब ही भला हो सकता है। धन्यवाद। थोड़ा दूर सा दिले साफ चेहरा आना चाहिए गति बिल्कुल। भाई सबसे पहले तो मैं गौरव आपको मीडिया को नमस्कार कहना चाहूँगा। उसके बाद में हमारी कल मीटिंग हुई थी देवेंद्र बबली जी के वहाँ पे, तो हमारी मांगे उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बस यही आश्वासन दिया हमारे को भाई जो आप अपनी मांगे दे रहे हो, 19 मांगे जो दी हैं वो मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और भाई मुख्यमंत्री से इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। तो हमारा कोई सक्सेसफुल नतीजा निकला नहीं है। तो अभी सरपंच एसोसिएशन जो है हमारी हरियाणा की, उन्होंने एक ये निर्णय लिया है कि 1 तारीख को हम सेक्टर 5 पंचकुला शालीमार गार्डन में इकट्ठा होकर के वहाँ से जो भी चीज़ है पूरे हरियाणा के सरपंच वगैरह और वहाँ इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर धरना देंगे। हाँ, देना चाहेंगे, ज़रूर देंगे। मैसेज यही देना चाहेंगे भाई जो ई रिटर्निंग के बारे में है 2 लाख रुपए में क्या होता है, या मुख्यमंत्री हमारे को जो है बुला ले भाई, 25 30 40 सरपंचों को एक बार बुला ले। हम मुख्यमंत्री जी को भी यही बात समझा देंगे कि जी 2 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है। और एक हमारी सैलरी बढ़ाई जाए जी, बिल्कुल सैलरी भी तो हमारी बढ़ाई जाए जी। हमारा 3,000 रुपए में क्या होता है, आप बताओ कि भाई कि ये चीज होता है, बिल्कुल। और वह मांगे हमारी यही है जी, जो पहले थी भाई वो 20 लाख रुपए से बढ़ानी तो चाहिए थी, इन्होंने 25 30 40 लाख रुपए करनी चाहिए थी, लेकिन चलो उसको भी नहीं कर रहे। तो जो पहले भी इन्हीं की सरकार थी 5 साल, तो वही हमारी 20 लाख रुपए कर दी जाए, हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए, भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। और ये जो है 20 लाख रुपए तक का काम का जो सरपंच को अधिकार होना चाहिए, नहीं तो ठेकेदार तो काम खराब कर जाएगा जी, बिल्कुल। ठेकेदार तो काम अच्छी तरह से नहीं करेगा, वो तो काम करके भाग जाएगा, बिल्कुल। वो अभी नहीं करता है कहने से अच्छी तरह से, तो वो जब कैसे करेगा वो काम।